पांच गो बात इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये पांचों बात पर अगर आप टिक जाते हैं ना, अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है ना, उस घड़ी तक है, ये पांचों बात को अगर आप अपना लेते हैं ना, ये पांचों बात को अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि ये पांचे गो तरीका, ये पांचे गो बात आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो भी स्टूडेंट टॉप करते हैं ना, टॉपर बनते हैं ना, तो प्रतिदिन ये पांचे गो बात को मन में रखकर, ध्यान में रखकर प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं। जो वही तरीका इस वीडियो में, यानी वही पांचों तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, तरीका नंबर 1 यानी बात नंबर 1, देखिए, जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा ना, तो अपना भाड़ा पढ़ाई का नहीं उतरना है। भाड़ा आप समझते हैं कि उसका भाड़ा उतर गया, उसका भाड़ा उतर गया। अगर गांव देहात से होंगे तो ये बात आप समझ गए होंगे कि भाड़ा उतारना किसे कहते हैं। देखिए, सीधा सीधी समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा ना, तो ये नहीं कि ऐसे आराम से सुत गए हैं और सोकर पढ़ रहे हैं, फिर कोनो काम हुआ या खेलने जाना हुआ, बंद करके पढ़ने खेलने चल गए। मन में ये क्या हुआ कि हम पढ़ लिए हैं, वो पढ़ाई करना वो सही तरीका नहीं है भाई। वो पढ़ना समझे कि मतलब कि पढ़ में नहीं किए हैं। खुद कर कौन पढ़ाई हुआ? मोबाइल ऐसे बजा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो कौन पढ़ाई हुआ? वैसे आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो बता रहे हैं ये पांच गो बात, ये पांचों बात को ध्यान में रखकर पढ़ लीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है ना, उस घड़ी तक आप पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल आप टॉपर बनिएगा। देखिए, बोले हैं ना, भाड़ा आपको नहीं उतारना है, ठीक है, कि आराम से सोकर कभी भी पढ़ाई नहीं करना है, गाना बजाकर कभी भी पढ़ाई नहीं करना है। तो पढ़ना है कैसे? देखिए, कैसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, और ब्रेंच या टेबल या कुर्सी, ठीक है। जब भी आपको पढ़ाई करना है ना, तो या आप ब्रेंच पर बैठिए, या टेबल पर बैठिए, या कुर्सी पर बैठिए। आराम से बैठकर जितना देर आपको पढ़ना हो, 10 मिनट काहे ना पढ़ना हो, 20 मिनट काहे ना पढ़ना हो, आधे घंटा काहे ना पढ़ना हो, आराम से ब्रेंच पर या टेबल पर पहले बैठ जाइए। बैठकर आगे यहाँ पे पलंग हो या चौकी हो, उस पर अपना जो भी रखना है, किताब कॉपी रखकर आराम से और बैठ के पढ़ाई करना है। ये नहीं कि आराम से सो गए हैं, सोकर आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आराम से पढ़ रहे हैं, वो समझे कि वो भाड़ा उतारना हुआ, ठीक है। गाना बजा रहे हैं, गाना बजाकर आराम से पढ़ रहे हैं, वो वैसे आपको पढ़ाई नहीं करना। आराम से ब्रेंच या कुर्सी या टेबल पर आराम से बैठ जाना है। और बैठकर जितना देरी मन करे उतना देरी बैठकर प्रतिदिन इस बात को ध्यान में रखकर प्रतिदिन आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। बात नंबर 1 यानी तरीका नंबर 1, इस बात को प्रतिदिन आपको फॉलो करना है। आराम से बैठकर ही पढ़ना है, ठीक है, चेयर हो या ब्रेंच हो या टेबल हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दूसरा का नंबर देखिए, यानी बात नंबर पहल का हो गया, बात नंबर दूसरा का हुआ कि सभी विषय पे आपको सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है। यानी सभी विषय को, जितना आपका सब्जेक्ट है, यानी जितना आपका विषय है, सभी विषय पर बराबर आपको ध्यान देना है, बराबर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि देखिए, अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, इसीलिए उनका नंबर कम आता है, परसेंटेज कम आता है। जो भी स्टूडेंट टॉप करते हैं ना, तो उनका नंबर कैसे बढ़ जाता है, हम आपको बताने वाले। यही बात से सभी विषय पर जो भी स्टूडेंट टॉप करते हैं ना, टॉपर बनते हैं, बेहतरीन नंबर लाते हैं ना, वो शुरू से सभी विषय पर ध्यान देते हैं। देखिए, 30% स्टूडेंट ही प्रतिदिन सभी विषय को पढ़ते हैं, सभी विषय पर ध्यान देते हैं। 70% स्टूडेंट जब एग्जाम में 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना ऐसे जब रहता है ना, तो ये 70% स्टूडेंट हिंदी पे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, यानी 70% स्टूडेंट यानी सभी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी अधिकांश के हिंदी और इंग्लिश को बहुत ही कम स्टूडेंट, ये 30% स्टूडेंट प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश को। बताइए, मैथ अगर मान लीजिए कि आप मैथ प्रतिदिन पढ़ते हैं, मैथ आपका 100 नंबर का है, तो हिंदी भी तो भाई 100 नंबर का है। बताइए, अगर आप मैथ में 95 नंबर आप लेकर चला है, ठीक है, ये हिंदी में आपका 35 नंबर आ गया, तो 35 नंबर का स्कोर कर पाए, तो बताइए आपका परसेंटेज यानी आपका स्कोर बिगाड़ देगा कि नहीं? क्योंकि
35 आया। मैथ आप हर स्टूडेंट प्रतिदिन मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, यानी मैथ पढ़िए, कोनो दिक्कत नहीं है। ये भी हिंदी भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश भी 100 नंबर का है। हर विषय पर बराबर आपको पकड़ रखना है, हर विषय पे आपको बराबर आपको ध्यान देना है, ठीक है, बराबर सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये नहीं कि मैथ है 100 नंबर का है तो प्रतिदिन केवल मैथ पढ़ेंगे। हिंदी भी आपका 100 नंबर का है, इंग्लिश भी आपका 100 नंबर का है। सभी सब्जेक्ट पर और सभी विषय पे आपको बराबर आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी यही बात, यानी दूसरा नंबर बात यही कहता है कि सभी सब्जेक्ट पर प्रतिदिन आपको ध्यान देना है, प्रतिदिन आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर बात हुआ कि देखिए यानी डेली आपको स्टडी करना है, ठीक है, डेली आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आज ये काम किए हैं तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। परसों वहां पे गए थे तो छोड़िए आज नहीं पढ़ेंगे, कल परसों पढ़ लेंगे, वैसे आपको नहीं करना। प्रतिदिन नियम से, कहीं पर अगर शादी ब्याह में भी जा रहे हैं तो वहां से आए उसी घड़ी आपको पढ़ाई करना है। घर में भी शादी ब्याह हो उससे कोनो दिक्कत नहीं है, आराम से कहीं पर भी आप समय निकाल कर पढ़ लेना है, ठीक है। ये नहीं कि शादी ब्याह है तो 10 दिन के बाद पढ़ेंगे, वैसे आपको टार भर करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रतिदिन यानी डेली आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तीसरा हुआ। चौथा नंबर देखिए रिवीजन। रिवीजन आपको देखिए जो भी आपका ट्यूशन हो, कोचिंग हो, ऑनलाइन हो, ठीक है, प्रतिदिन मान लीजिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई हो गया, मान लीजिए कि आपका आधा पढ़ाई हो गया आधा बाकी है, तो उस चीज को पहले पढ़कर और तब अपने क्लास में जाइएगा। या कोई टीचर, हमेशा हर कोई टीचर बता देते हैं कि परसों ये टॉपिक खत्म हो गया, कल अवकलन पढ़ाया जाएगा, परसों समाकलन पढ़ाया जाएगा। जिस दिन जोन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बुक निकालिए, उस सब्जेक्ट के बारे में यानी उस टॉपिक के बारे में पढ़कर जाइए, ठीक है। या जो भी पढ़ा दिया गया उसको रिवीजन कर अपने स्कूल में जाइए, कोचिंग में जाइए, ट्यूशन में जाइए, ठीक है। रिवीजन आपको प्रतिदिन करना है। यही 4 गो बात को ध्यान में प्रतिदिन रख कर आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और 5वां नंबर देखिए, अब 5वां नंबर ये बात है ना कि यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इससे आपको दूर जाना है। या व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या FB हो गया यानी फेसबुक हो गया, ये सब से आपको दूर भागना है, ठीक है। ये नहीं यूज करना है, 5-10 मिनट यूज कर लिए हो गया, ठीक है। ये सब से आपको दूर भागना है, ठीक है। ये सब का यूज ज्यादा नहीं करना है। करना है तो यूट्यूब का कीजिए, यूट्यूब पर क्लास देखिए, ठीक है। ये नहीं कि ये व्हाट्सएप पर अपने समय बर्बाद किए, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना स्टार्ट किए, फेसबुक पर रील्स देखना, फोटो डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सब पर यानी आपको समय कम आपको देना है समय तो यहाँ पे दीजिए। UIT यानी यूट्यूब पर आपको समय देना है तो दीजिए, ठीक है। यही 5 गो बात को, इस बात को आपको दूर हटाना है, ठीक है। यानी इसमें आप यूट्यूब रख लीजिए। यही 5 गो बात को ध्यान में रखकर प्रतिदिन आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम ना चले, ठीक है। यानी यही 5 गो बात को आपको ध्यान में रखकर प्रतिदिन आपको पढ़ाई करना है। यही 5 गो बात आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 5 गो बात को ध्यान में रखकर प्रतिदिन आपको पढ़ाई करना है। और मैथ ऑब्जेक्टिव ट्रिक का यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।